हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डे टू डे फार्मूले के बारे में। दोस्तों, जो डे टू डे फार्मूला होता है वो एक्सेल के अंदर प्रेजेंट तो होता है बट वो हमें शो नहीं होता। बट जब हम इसे लगाते हैं तो इसकी हेल्प से हम दो डेट्स के बीच का टेन्योर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, डे टू डे फार्मूले का जो सिंटैक्स होता है उसके अंदर तीन पैरामीटर होते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो हमारी इनिशियल डेट होती है जिससे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। जो हमारा सेकंड पैरामीटर होता है वो हमारी करंट डेट या फिर एंड डेट होती है, हम जहां तक कैलकुलेट करना चाहते हैं। और जो हमारा थर्ड पैरामीटर होता है उसमें हम वाई इनपुट करते हैं अगर हमें ईयर्स चाहिए, वाई एम इनपुट करते हैं अगर हमें कंप्लीटेड मंथ चाहिए, एम डी लिखते हैं अगर हमें कंप्लीटेड डेज चाहिए, और सिर्फ एम लिखते हैं अगर हमें टोटल मंथ चाहिए, और हम डी लिखते हैं अगर हमें टोटल डेज चाहिए। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय का डेटा लिया है जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उनकी एग्जिट डेट है। इसके बेसिस पे मुझे ईयर, मंथ, डे, टोटल मंथ और टोटल डेज कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ईयर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों, डे टू डे फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो एक्सेल हमें इसका हिंट नहीं देता है, तो इसलिए हमें इसको पूरा लिखना पड़ता है। मैंने डेटेड इफ लिखा, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करा। जो इसका फर्स्ट पैरामीटर है उसमें मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाली डेट को सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया। सेकंड पैरामीटर के अंदर मैंने एग्जिट डेट को सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर मैंने वाई लिखा और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। तो इसने मुझे 2 आउटपुट दिया, यानी कि इन दोनों डेट्स के बीच में कंप्लीटेड ईयर 2 है। उसके बाद अगर मैं मंथ निकालना चाहता हूँ तो मैंने फिर से डेटेड फार्मूला लिखा और मैंने स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करी, एंडिंग डेट सेलेक्ट करी, और इस बार मैंने वाई एम लिखा कंप्लीटेड मंथ्स के लिए और एंटर कर दिया। तो इसमें 6 मंथ्स आए। और अगर मुझे डेज भी निकालने हैं तो मैंने फिर से डेटेड इफ लिखा, स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करी, एंडिंग डेट सेलेक्ट करी, और इस बार मैंने डबल कोट्स के अंदर एम डी लिखा कंप्लीटेड डेज निकालने के लिए। यानी कि जो ये फर्स्ट एम्प्लॉय है जिसका नाम अजय है, उसने 16 जनवरी 2016 में ज्वाइनिंग करी थी और 1 अगस्त 2018 को वो कंपनी से एग्जिट हो गया था। तो इस दौरान उसने 2 साल 6 महीने और 16 दिन इस कंपनी में काम करा। और अगर हम दोस्तों सिर्फ मंथ निकालना चाहते हैं कि उसने टोटल कितने मंथ्स काम करा, तो हमने फिर से डेटेड इफ लिखा, फिर हमने स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट सेलेक्ट करी, और उसके बाद हमने डबल कोट्स के अंदर सिर्फ एम लिख दिया। तो उसने टोटल 30 मंथ्स हमारी कंपनी में काम करा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि अगर हमें सिर्फ मंथ निकालने हैं तो हमें एम लगाना होता है, और सिर्फ डेज निकालने होते हैं तो डी। तो अगर हम सिर्फ डेज ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैंने फिर से डेटेड इफ लिखा, स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करी, एंडिंग डेट सेलेक्ट करी, और इस बार मैंने डबल कोट्स में सिर्फ डी लिखा और एंटर कर दिया। तो इसने टोटल 928 डेज इस कंपनी में काम करा है। और अब हम अपने इस फॉर्मूले को ड्रैग करना चाहें तो हम कंट्रोल डी की हेल्प से ड्रैग भी कर सकते। तो ये दोस्तों सबकी कैलकुलेशन होके आ गई कि किस एम्प्लॉय ने कितने दिन काम करा है। दोस्तों, वाई एम और एम में जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि अगर हम सिर्फ एम लगाते हैं तो ये हमें स्टार्टिंग डेट से एंडिंग डेट के बीच में जितने मंथ्स होते हैं वो देता है। जैसा कि इसने मुझे इस केस में दिया, इसने मुझे 30 आउटपुट दिया, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर एग्जिट डेट के बीच में जो कंप्लीट टोटल मंथ थे वो 30 थे। बट अगर मैंने वाई एम लगाया तो इसने मुझे 6 आउटपुट दिया। वो मुझे इसने इसलिए दिया क्योंकि सबसे पहले ये जो कंप्लीटेड ईयर है ये उसमें से निकाल देता है, यानी कि जो 2 साल थे जो कि पूरे कंप्लीट ईयर हो गए थे, इसने इसमें से वो निकाल दिए। उसके बाद जितने मंथ्स बचते हैं वाई एम हमें वो आउटपुट देता है। और ऐसे ही एम डी और डी के अंदर डिफरेंस है। अगर हम सिर्फ डी लगाते हैं तो ये हमें टोटल कंप्लीटेड डेज देता है, बट अगर हम एम डी लगाते हैं तो ये उसके अंदर से पहले मंथ को निकाल देता है, जितने भी कंप्लीटेड मंथ होते हैं उसके बाद जितने डेज लेफ्ट रह जाते हैं ये हमें वो आउटपुट देता है। तो दोस्तों, ये मेन डिफरेंस होता है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कंप्लीटेड मंथ चाहिए या फिर हमें ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद जो मंथ बचे हैं वो चाहिए। दोस्तों, ये मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें हमें एक पर्सन की बर्थ डेट दे रखी है और हमें ईयर, मंथ और डेज कैलकुलेट करने हैं कि उसे कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गए हैं बॉर्न हुए टुडे के बेसिस पे। तो इसमें हमें स्टार्टिंग डेट दे रखी है और एंडिंग डेट में हमें टुडे लगाना है। दोस्तों, मैं आपको टुडे फंक्शन लगा के दिखाता हूँ। अगर मैंने टुडे लगाया
तो ये मुझे करंट डेट देता है, आज 20 दिसंबर है और इसने मुझे वो आउटपुट दिया। और अगर मैं इस शीट को कल ओपन करूँगा तो यहाँ पर 20 की जगह 21 हो जाएगा। तो मैं टुडे का यूज़ करूँगा एंड डेट के लिए। तो यहाँ पे अगर मुझे ईयर्स कैलकुलेट करने हैं तो मैंने डेटेड इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, मैंने स्टार्टिंग डेट में बर्थ डेट सेलेक्ट करी। एंड डेट की जगह दोस्तों मैं इस सेल को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ टुडे। और थर्ड पैरामीटर में मैंने लिखा वाई, क्योंकि मुझे ईयर्स चाहिए, मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे 29 आया, यानी कि 29 ईयर्स हो चुके हैं। उसके बाद अगर मुझे मंथ कैलकुलेट करना है तो मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, मैंने नीचे वाले सेल में पेस्ट करा और वाई की जगह मैंने बस वाई एम कर दिया तो मुझे मंथ मिल गए। और अगर मैं डेज चाहता हूँ तो मैंने फिर से उस फॉर्मूले को पेस्ट करा और यहाँ पर एम डी लिख दिया तो मुझे डेज मिल गए। तो हम डेटेड इफ फॉर्मूले की हेल्प से किसी पर्सन की एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे अभी ये अलग अलग सेल में आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि एक ही सेल में आए, तो हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़ करके इसे एक सेल में भी लेके आ सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं ये चाहता हूँ कि ये सब कुछ एक ही सेल में लिखा है, तो मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी करा, मैं इस सेल में आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आके मैंने एंड लगाया, ये ईयर्स के लिए था तो यहाँ पे 29 ईयर लिखा आ गया। अब अगर मुझे मंथ चाहिए, मैं फिर से अपने सेल पे गया, मैंने एंड लगाया कॉन्कैटिनेट के लिए, मैंने इस फॉर्मूले को पेस्ट करा, फिर से एंड लगाया कॉन्कैटिनेट के लिए और इस बार मैंने मंथ लिखा। तो ये मेरे 29 ईयर 4 मंथ्स आ चुके हैं। और अब मुझे डेज भी लिखना है तो मैंने डेज वाला फॉर्मूला भी कॉपी करा, अपने इस सेल में गया, मैंने एंड लिखा, फॉर्मूला पेस्ट करा, उसके बाद मैंने फिर से एंड लिखा और यहाँ पर मैंने डेज लिख दिया। तो ये दोस्तों हम सिंगल सेल में भी अपना आउटपुट ले आए। इसके अंदर लिखा है 29 ईयर 4 मंथ्स और 10 डेज। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। हम डेटेड इफ के अंदर टुडे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और हम डेटेड इफ को कॉन्कैटिनेट या फिर एम्परसैंड फंक्शन के अंदर यूज़ करके अपने आउटपुट को एक सेल में भी ला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अपनी इस वर्कबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं।